हमारे कारण हो गया और श्रेय की उछल कूद कांग्रेस भी मचा रही है, इंडी गठबंधन के बाकी नेता मचा रहे हैं। आप कहां गए थे तब जब आपकी सरकार थी? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें कभी जातिगत जनगणना करवाई? स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या किया? स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? देश में पहली बार जनगणना के साथ जातियों की भी गणना होगी और केंद्र सरकार ने जब ये फैसला लिया तो उसके बाद देश भर में बहस शुरू हो गई कि क्या ये किसी दबाव में लिया गया या फिर किसी मौके को ध्यान में रख के फैसला लिया गया है। लेकिन इन तमाम बातों पर इस वक्त सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। जो फैसला लिया गया है सर जातिगत जनगणना का, कांग्रेस कह रही है कि हमारा ही दबाव था कि सरकार को आखिरकार घुटने टेकने पड़े और जातिगत जनगणना के लिए मंजूर होना पड़ा, जबकि वो पिछले कई सालों से मुद्दा उठा रहे थे। हमारे कारण हो गया और श्रेय की उछल कूद कांग्रेस भी मचा रही है, इंडी गठबंधन के बाकी नेता मचा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेता विशेषकर राहुल जी कल फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। हमारे कारण आप कहां गए थे तब जब आपकी सरकार थी? तब जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? 2011 के पहले भी 2010 में संसद में चर्चा हुई, मांग की गई। अधिकांश राजनीतिक दलों ने कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तब केवल सर्वे करके रह गए, जिसके आंकड़े भी इतने ऊटपटांग थे कि अग्राह हो गए एक तरह से। तब तो राहुल जी भी थे, श्रीमती सोनिया जी भी थी। इसके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्हें कभी जातिगत जनगणना करवाई? उनके तो विचारी आरक्षण विरोधी थे। वो तो उनके पत्रों से जो मुख्यमंत्रियों को लिखे वो जाहिर है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने क्या किया? स्वर्गीय इंदिरा जी ने क्या किया? कांग्रेस का इतिहास है पिछड़ों के विरोध का, गरीबों के विरोध का। कभी कल्याण पर ध्यान नहीं दिया। जब सरकार में तो नहीं करेंगे, विरोध में तो मांग करेंगे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरज छुपी रहे। विरोध में होते हैं तो कुछ कहते हैं, सरकार रहते क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मैं तो प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा, पूर्णतः पारदर्शी तरीके से सभी समाजों के आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास के लिए देश हित में पूर्णतः पारदर्शी तरीके से जनगणना होगी, जिसमें जातियों की गणना भी होगी। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि समय भी बताए सरकार कि कब से शुरू होगी ये गणना। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की। कोई राहुल जी से पूछ के तारीख बताएंगे क्या? हमारा इतिहास रहा है, जो कहते हैं वो करते हैं। समय की सारणी भी सामने आएगी और वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी। क्या सर बिहार चुनाव भी कहीं ना कहीं केंद्र में रहा है इस फैसले के? अचानक से ये फैसला लेना पड़ा सरकार? भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए की सरकार का, मोदी जी का कोई भी फैसला ना वोट के लिए लिया जाता, ना चुनाव के लिए लिया जाता। हर फैसला जनहित और राष्ट्रहित में लिया जाता है। राष्ट्रहित की जब बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले सेना को फ्री हैंड कह दिया है। उन्होंने कहा है कि आपको जगह समय आप खुद तय करें। मेरी तरफ से फ्री हैंड है, सरकार की तरफ से फ्री हैंड है, सेना को, उनका ये कहना है। जो पीएम साहब ने कहा है वो पूरे देश ने सुना है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला, अंतिम सवाल मेरा सर ये है कि जब एक ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें पूरा देश एकजुट रहता है, उसी समय कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं लेकिन सर गायब होता है उसका, जिसे बाद में बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाती है और रात होते होते वो पोस्ट हटा ली जाती है। कांग्रेस के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल पे वो फोटो लगी थी। कांग्रेस का सोच ही कई बार राष्ट्र विरोधी लगता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विदेश में जाके देश की आलोचना करते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती तो सबूत मांगे जाते हैं। आतंकवादियों को महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस के कई नेता करते रहे हैं। और अब ऐसे समय जब सारा देश एकजुट है, तब ऐसी हरकत
उनकी असली मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने घृणित और निंदनीय कार्य किया था। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने देश में जातिगत जनगणना को लेकर के आज तक से खास बातचीत की, साथ ही में कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।